नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान की खास पेशकश महासंग्राम 2023 में। महासंग्राम 2023 के लिए सियासत की रणभेरी बज चुकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का मैदान सज चुका है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तय करेगा राजस्थान का युवा। हम इस वक्त हमारे साथ में फर्स्ट टाइम वोटर्स मौजूद हैं और आज हम खास पेशकश अपना टाइम आएगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सभी तमाम वो वोटर्स हैं जो आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सियासत का रास्ता तय करेंगे। कुल मिलाकर के क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन इश्यूज पर बात की जा रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नेता वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन बाद में नजर नहीं आते हैं। शुरुआत करते हैं यहां से शो की और जानने की कोशिश करते हैं। आधी आबादी हमारे साथ में, ये वो बेटियां हैं, ये वो भविष्य है हमारे देश का जो आने वाले समय में हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाली हैं। तो इस शो की ऊंचाइयों को शुरुआत करते हुए आज इस शो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बेटियों से कि आखिरकार राजस्थान की विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है आपका? नवलगीत। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, पता लगा आपको? हाँ जी, इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है। 25 नवंबर को इलेक्शन पोल होने वाले हैं। इलेक्शन विधानसभा इलेक्शंस हैं राजस्थान में। अच्छा, आप बताइए, आपको इलेक्शन के बारे में जानकारी मिली? जी सर। अच्छा, क्यों करते हैं हम लोग वोट, क्या होता है इलेक्शन? सर, इलेक्शन ये होता है कि जो भी पार्टिसिपेट हैं वो अपने लिए क्या करना चाहता है या फिर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक्स के लिए क्या करना चाहती है, उसके लिए इलेक्शन स्पेशली होता है। अच्छा, इलेक्शन के दौरान नेता घर पर आते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन हम सड़कों पर निकलते हैं तो गड्ढे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों, इलेक्शंस का क्या फायदा मिलता है या नहीं मिलता हम लोगों को? सर, वादे तो सब करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है। अगर हम अभी अपने प्रेजेंट स्टेट की अगर कंडीशन देखें अपने राजस्थान की, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें हमारा स्टेट उसकी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ चुकी है। अगर मैं सही मायनों में बताऊं तो वुमेन की सेफ्टी हो या वुमेन का प्रोटेक्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, क्राइम रेट हो, ऑल आर एट पीक। सो जो ये वादे किए जाते हैं मुझे लगता है कि उन्हें पूर्ण करना, उन्हें पूरा करना भी लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वी एज यंगस्टर्स वी एक्सपेक्ट देम कि जो वो वादे कर रहे हैं वो उन्हें पूरा करें। वादे जो होते हैं वो पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं? कई तो भूल ही जाते हैं शायद, और कुछ याद होते हैं, बाकी वैसे। अच्छा, जो लोग वादे करने आते हैं हम उनसे हिसाब भी तो मांगते हैं इलेक्शन में? हिसाब मांगते हैं उनसे। इलेक्शन में जो लोग वादे करते हैं वो वादों को सही तरह से नहीं निभाते हैं। जैसे रोड बनाने का वादा हो गया, रोड बनाने जाने के बाद उसमें पाइपलाइन डलने के लिए वो बनी हुई रोड दोबारा खुद जाती है। कोई इम्प्लीमेंटेशन होना और सही से होने में एक डिफरेंस होता है, जो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाता है। अच्छा, कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए? जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें जमीन पर लाने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? मुझे ऐसे लगता है लोकल जो लोकलाइट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बैठ के तो मीटिंग्स हो जाती है, पेपर वर्क हो जाता है, बट वो जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो वो वहाँ पे सारा धरा का धरा रह जाता है। धरा का धरा रह जाता है। जब गर्ल्स वोट करेंगी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं शायद आप, जब वोट करेंगी तो क्या सोच करके वोट करते हैं आप? कि उस विजेता को जिताए जो अच्छे काम करे, बढ़िया। क्या पहचान होती है अच्छे की? जो हम वादे किए जाए वो सक्सेसफुली निभाए। आप बताइए, वोट करते हैं तो क्या सोच करके वोट करने जाते हैं हम लोग? सर, सबसे पहले तो मैं पर्सनली ये देखती हूँ कि वो इंसान कितना मॉरली एथिकल वेस कितना है। अगर कोई इंसान खुद से मॉरली काम करता है तो वो जनता के लिए भी मॉरली काम करेगा। आप अगर वोट करने जाएंगे तो क्या सोच करके जाएंगे वोटिंग करने के लिए? सब पहले तो मैं ये देखूंगी कि मैं जिनको वोट कर रही हूँ क्या वो डिज़र्विंग है। अगर मुझे लगता है कि कोई भी डिज़र्विंग नहीं है तो मैं नन ऑफ द अबव पे क्लिक। देखिए, नोटा की जानकारी भी यहाँ पर बेटियों को है। आप बताइए, वोट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? आप क्या ध्यान रखेंगी? मैं पर्सनली ये देखना चाहती हूँ कि जिसको भी हम वोट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वोट करना बहुत ज़रूरी है, तो एवरीवन शुड वोट। एंड जिसको भी हम वोट कर रहे हैं वो एक्चुअली डिज़र्विंग है या नहीं है, वो चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, एंड वो चेंजेस लेके आने चाहिए जो हमको चाहिए एक्चुअली। अच्छा, आप बताइए, अपना टाइम कैसे आएगा, कैसे करेंगे वोट? अपना टाइम जब आएगा जब हम खुद से चूज़ करेंगे उस पार्टी को जो हमारे मांगे पूरी करेगा, हमारे सोसाइटी को अच्छा बिल्ड करेगा। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जैसे सोसाइटी में कोई रोड्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो अगर इसको भी हम अगर अच्छा बनाते हैं, अपनी सोसाइटी को डेवलप करते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, और क्या बदलाव चाहिए? वोट का पावर है आपके पास में, और किस किस तरह के बदलाव होने चाहिए? क्योंकि वोट देने के बाद में अक्सर ये शिकायत आती है, नेता नज़र नहीं आते हैं।
नेता सिर्फ वोटिंग के टाइम पे नज़र आते हैं, जब इलेक्शंस पास आ जाते हैं, जब कैंपेन शुरू होते हैं, तब आप देखते हैं सड़कें बन रही है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो रही हैं, या जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो अभी चल रहा है। ये काम आपके घर के आसपास अभी हो रहा है? शायद बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब हम कैंपस से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलती, खासतौर पर हमारी बेटियां कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सर सेफ तो नहीं है, ऑनेस्टली पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, एंड आई थिंक एवरीवन हियर कैन फील कि इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स आउट देयर। गर्ल्स नीड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, सबको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली पॉलिटिकली एवरीवन नीड्स टू बी अवेयर कि हम एक वुमेन सोसाइटी को एक रिकग्निशन दें और उनके जो राइट्स हैं और जो नेसेसिटीज़ हैं उनको अटेंशन दें, एंड वी टेक मेजर्स। किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है? शुरुआत तो अपने घर से करनी होगी हमें। जी सर, बिल्कुल। हमारे घर में जो हैं ये डिस्कशंस ओपनली होने चाहिए, ये डिस्कशंस पॉलिटिकली ओपन होने चाहिए। अभी जैसे कि हमने देखा कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को रिजर्वेशन मिला है, तो ये सब जो भी टॉपिक्स हैं ये एड्रेस करे जाने चाहिए पब्लिकली, उन पे काम करा जाना चाहिए। इन पर काम होने की जरूरत है, लेकिन काम करने के साथ साथ में बेटियों के मन में जो सुरक्षा, सेफ्टी को लेकर के एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आ रहा है। आप बताइए, सुरक्षित महसूस करें हम घर के बाहर, घर के अंदर, सभी जगहों पर क्या करना चाहिए सरकारों को? कैसे जगेगी सरकार? सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव बढ़ाना चाहिए, पुलिस वुमेन को ज़्यादा रिजर्वेशन देनी चाहिए, मतलब उनकी सुनवाई होनी चाहिए। कई जगह पे ऐसा होता है अर्बन एरियाज़ में कि वो FIR कराने जा रहे हैं बट उनकी कोई सुन नहीं पा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी सुनवाई हो। समाज की सोच बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोट का पावर है आप लोगों के पास में। तो समाज की सोच बदलने के लिए लाइक एज शी टोल्ड कि रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, तो एक चीज़ है कि ह्यूमंस जनरली वर्क ऑन फियर, पूरी हिस्ट्री में देख के आ रहे हैं। तो द पावर ऑफ रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल द पॉलिटिशियंस हु आर इन पावर, दे शुड मेक श्योर कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो और अच्छे से अप्लाई हो और लोगों को डर लगे, एंड द पनिशमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि पीपल थिंक 10 times बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ समथिंग डूइंग रॉन्ग। यस, सो दैट। कब आएगा अपना टाइम? बहुत सारे इश्यूज बता दिए, अपना टाइम कैसे ला पाएंगे हम लोग? सर अपना टाइम तो वो डिपेंड करता है अपन वोट किसको करते हैं। अगर अपन ने जैसे वोट एक इंसान को कर दिया, तो अगर वो उसका कैरेक्टर सही नहीं निकला, तो अपन को वोट करने से पहले देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि उसने जो प्रोमिसेस करे हैं वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो उसकी जगह जो दूसरा कैंडिडेट है, समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें बेस्ट, मतलब दोनों कैंडिडेट्स दोनों ही अच्छे नहीं है, तो उनमें से जो कम गंदा है उसको वोट करना पड़ता है। तो कैंडिडेट्स की पहले हिस्ट्री भी एनालाइज करनी चाहिए कि ये लायक भी है स्टैंड होने के कि नहीं। अच्छा, आप अगर आपको वोट जानने का पावर आपको मिला हुआ है, अगर आप वोट डालने जाएंगे तो कैसे चुनेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है? सबसे पहले तो मैं जो भी कैंडिडेट को मैं चूज़ करूँगी, मैं सबसे पहले उसकी हिस्ट्री चेक करूँगी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। अगर वो बैकग्राउंड, मतलब उसका बैकग्राउंड में उसने बहुत अच्छा काम किया है, अगर उसने 10 भी प्रॉमिस किए हैं, उनमें से अगर वो 5 भी फुलफिल कर रहा है, तो मैं ये देखूँगी कि जो सेकंड ओपोनेंट है उसका वो कितने फुलफिल कर सकता है। एंड मैं ये भी चाहूँगी कि अगर एक हम बैकग्राउंड देख के, हम ये नहीं कि एक ही पर्सन को बार बार चांस दें, हमें दूसरे ओपोनेंट को भी चांस देना चाहिए। वी शुड हमें उसके खिलाफ में एक्शन उठाने चाहिए। बेसिकली हमें उन्हें उनकी तरफ एक लेटर तो हम एटलीस्ट उनको सेंड कर ही सकते हैं कि हमारी मांगे फुलफिल नहीं है। जैसे वुमेन की सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, पेरेंट्स बाहर जाने ही नहीं देते हैं। 7 बजे घर आना है, 6 बजे घर आना है, कभी बाहर जाने नहीं देते। और ऑन कॉन्ट्री नोट अगर मैं मेरे भाई को देखूँ तो रात को पार्टीज कराई, सो टोटली सेफ। नेता ने हमें ये वादे किए थे कि आप सेफ रहेंगे, राजस्थान में वुमेन सेफ रहेंगी, जब पिछले इलेक्शन हुए थे, लेकिन उसका कभी कुछ नहीं किया गया। रोज़ मैं न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं हेडलाइन होती है कि आज किसी के साथ मॉलेस्टेशन हो गई। ऑल्सो जो ये पुलिस स्टाफ है वो ही सेफ्टी भंग कर रहे हैं, सब कुछ खिलाफ जा रहे हैं। तो नेता को एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि वुमेन सेफ्टी जो उन्होंने वादा किया था, जो कि आज के टाइम का कंसर्न है, उस पर ध्यान देना चाहिए उन्हें। तो वादों की गारंटी कौन देगा, इस पर भी बात करेंगे। वादों की गारंटी किस तरीके से मिलेगी? नेता वादा करते हैं, चले जाते हैं, कैसे मिलेगी गारंटी? सर अगर वो आगे आके ये बोलेंगे कि हम हमेशा, ना कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आपकी सेफ्टी पे काम करेंगे, वो हर एक दिन, हर एक साल काम करेंगे, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव में धीरे धीरे चेंज हो जाए। कानून एक्चुअली अपना काम इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि गवर्नमेंट है ऊपर से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक एवरीवन इज करप्ट इन दिस। कुछ गलती आई थिंक मीडिया की भी है, मीडिया चीज़ें इक्वली दिखाती नहीं है।
मीडिया इतनी बायस हो चुकी है कि जो आई थिंक मणिपुर वाला केस आई थिंक बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, बंगाल वाला केस दिखाते कहाँ है मीडिया। तो गलती मीडिया की भी है कि मीडिया चीज़ें इक्वली दिखाती नहीं है, ना तो IAS IPS ना पुलिस वालों पे प्रेशर पड़ता है। तो अगर चीज़ें सिस्टमाइज हो, सैंक्शनड हो, तो चीज़ें तभी काम करेगी। आप बताइए किस तरीके से सिस्टम में बदलाव आएगा? वोट का पावर तो मिल गया है आपको। सिस्टम में ऐसे बदलाव आ सकता है कि जैसे अगर गवर्नमेंट खुद जाए तो सुधार कर सकते हैं, कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी जो भी फैसिलिटीज़ वो पूरी हो नहीं रही है, उनकी मतलब वो चाहते हैं कि हमारे जो जगह जगह जैसे रोड कंस्ट्रक्शन की लोग बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है, लोग चाहते हैं कि उनकी हर मांग पूरी हो, हर फील्ड में उनको बराबरी का हिस्सा मिले। लेकिन जब गवर्नमेंट ही कदम उठाएगी या वोट ढंग से नहीं होंगे तो लोगों को खुद लगेगा कि भाई हमारी वो जो चीज़ें हमको बेसिकली चाहिए वो हो नहीं रही है। स्पेशली यूथ को चाहिए कि देश का विकास हो, नौकरियाँ हो, और स्पेशली वुमेन की भी सब चीज़ें हो पूरी। अच्छा, महिलाओं को तो आरक्षण मिल गया, अब तो विधानसभा और लोकसभा में जाने की तैयारी हो रही है, तो फिर आ जाएगा अपना टाइम, लगता है आपको तब सारी डिमांड्स पूरी होंगी? नहीं सर, उसमें भी क्या होता है, मतलब जैसे एक होता है ईगो प्रॉब्लम, तो उसमें भी लोग दबाएंगे कि ना वुमन ये नहीं कर रही, तो उसमें भी लोग दबाएंगे वो औरतों को। अच्छा, उसमें भी दबाएंगे। आप बताइए, वोट का पावर हमारे पास में है, इस पावर का किस तरीके से यूज करते हैं आप? सर, हम तो वोट सोच के ही देते हैं कि हाँ वो काम करेंगे, बट एक्चुअली समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बेसिक नीड्स जो चाहिए होती है वो ही पूरी नहीं करते हैं। वादे तो सब करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इवन बड़े बड़े भी वादे करते हैं, बट जो बेसिक नीड्स होती है ना वही पूरी नहीं होती। खुल के वोट नहीं करेंगे तभी तो ये लोग इतना पावरफुल हो रखे हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कैसे होगी ये सुनवाई? अब आप देख ही सकते हैं कि अभी तक भी लोगों को वोटिंग मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है, अभी भी लोगों के पास वोटर ID कार्ड्स नहीं है, और कुछ जगह तो अभी भी फेक वोट्स हो रहे हैं, मतलब एक ही इंसान 2-2 कार्ड से वोट कर रहा है। तो मतलब एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सर्विस कंडक्ट होनी चाहिए कि कितने एरिया में कितने लोग हैं और कौन कौन एलिजिबल है वोट के लिए। तो जब तक ये सब नहीं होगा तो करेक्ट वोटिंग कैसे हो पाएगी? करना जरूरी है। डेवलपमेंट के इशू की बात हम करेंगे और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, इन बेटियों से बात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे बात नहीं हुई वो लोग आगे आएंगे, अब उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि डेवलपमेंट के इश्यूज की बात आई, वुमेन सेफ्टी की बात आ रही है, ये इश्यूज हर बार इलेक्शंस में इसी तरीके से चर्चा होती है, लेकिन उनका निदान नहीं होता। कैसे होगा इनका निदान? सर, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे बात करनी चाहिए, और जैसे कई बार पार्लियामेंट में भी इस चीज़ पे डिस्कशंस, डिबेट्स वगैरह सब होता है, लेकिन नतीजे नहीं निकलते। मतलब डिबेट्स हमेशा इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि मतलब वो नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाते, या फिर अपनी राह से भटक जाती है। यस सर। मेरा ओपिनियन ये है कि हर साल गवर्नमेंट चेंज हो, बिकॉज जब हम स्टार्टिंग के 5 साल में नहीं, हर साल इलेक्शन हो, मतलब हर साल नहीं, मतलब जब भी इलेक्शन हो 5 साल में तो एक बार हो, और हर बार हर 5 साल में पार्टी चेंज हो, ताकि मतलब वो स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छा करेंगे बट बाद में वो ढीले पड़ जाते हैं जब वो कॉन्टिन्यूसली उसी में रहते हैं। बट मुझे लगता है हर 5 साल में अगर चेंज होगा, कुछ ना कोई पार्टी कुछ अच्छा करेगी, कोई और कुछ अच्छा करेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो सेम पार्टी कॉन्टिन्यूसली मुझे नहीं लगता कि वो उतना एक्टिव। पार्टियों को आलस आ जाता है, उनका आलस भगाने के लिए वोट का पावर भी तो है। वो तो है ही, और अब जब हमारी लीगल एज आ गई है तो हम अपनी वोट अपने ओपिनियन से देंगे, हम उनके एक्शंस पे देंगे कि कैसे वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो हमारे लिए काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए उस हिसाब पे डिपेंड करता है। तो अच्छा, इलेक्शन के टाइम में तो एक्टिव हो जाती है सरकार, बाकी 4 साल कहाँ जाती है सरकार? ये सवाल तो हमें सरकार से करना चाहिए, बिकॉज जब भी इलेक्शन आते हैं तब भी रोड्स का काम होना, सिटी में डेवलपमेंट होना क्यों होता है। और जो बात होती है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम तो 4 साल में भी आएगा ही, बट सपोज हाउ दे आर वर्किंग अपॉन इट। सो इफ आई कास्ट वोट तो आई विल बी थिंकिंग दैट दे डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन एंड वर्क कंटिन्यूअसली। अच्छा, आप बताइए कैसे आएगा अपना टाइम? सर, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो जितने भी प्लान्स बनाती है वो सिर्फ पेपर पे बन के रह जाते हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे विद इन 5 ईयर्स तो बहुत जल्दी डेवलपमेंट के स्टेज पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या करना चाहिए सरकार को? आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच करके जाएंगी? सरकारें तो आती है, वादा करती है, वादा करने के बाद में कहाँ जाती है? सर, आई थिंक सरकार हाइबरनेशन मोड पे चली जाती है, मतलब सो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है अगर वोट चाहिए तो जल्दी जग जाओ और सारा काम जल्दी 4 साल तक सोते ही रहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, तो अभी जब जागे हैं तो अभी कुछ वादा करने के लिए आएंगे, तो क्या फिर से आप लोग भ्रमित होंगे या अपने वोट का पावर दिखाएंगे? आई थिंक सर भ्रमित तो नहीं होंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको बचपन से सिखाया है कि कैसे एक मतलब हमारे पास ये पावर है वोट की, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो तो कभी भ्रमित नहीं होंगे और आई थिंक वाइजली चूज़ करेंगे। वाइजली चूज़ करेंगे। आप बताइए
कि वोट का पावर क्या है, किस तरीके से नेता आपके दरवाजे पर आता है वोट मांगने, क्या ये पावर है या कुछ और भी पावर है वोट का? वोट की पावर उससे कहीं ज़्यादा है। वोट जो होता है हमारा, वो एक पार्टी को लाता है और वो पार्टी पूरे के पूरे 4-5 साल जितने भी होते हैं वो अपन की पूरी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए होते हैं। उसके अंदर अपन अपने स्टेट को एक नई जगह देख सकते हैं। तो अब आप बताइए, जिम्मेदारी निभाती है पार्टियां जब सत्ता में आती मेरा हैं? मानना ये है कि कुछ हद तक पार्टियां अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हैं कि वो जो अपने वादे किए गए हैं वो उनको निभाएं, उनको पूरा करें। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ नेताओं को, पार्टियों को, कि वो वादे ही ऐसे करें जो पूरे करने के लायक हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें हैं उन्हीं के वादे करें, ना कि ऐसे ज़मीन आसमान के वादे कर दें कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। जो चीज़ प्रैक्टिकली हो सकती है वैसा ही वादा करें, ताकि बाद में लोग भी डिसअपॉइंट ना हो और आपका वर्क स्मूथली चलता रहे। अच्छा, आप बताइए, मौजूदा जो सरकार है राजस्थान की, उसने कोई वादा किया हो और पूरा ना किया हो, ऐसी कोई बात याद है आपको? जी सर, जैसे पिछली बार उन्होंने वादा किया था कि हम गर्ल्स को सुरक्षा बहुत अच्छे से देंगे, सब कुछ करेंगे, पर गर्ल्स को इतनी सुरक्षा नहीं मिलती है। अगर वो कहीं पे अपनी वर्क प्रोफेशनल उसमें जा रही हैं या फिर कहीं पे अगर उनको रात को भी कभी बाहर निकलने की वो है कि उनको बाहर निकलना है किसी रीज़न से, पर वो सेफ़ फील नहीं करती है, चाहे वो कैसे भी उन्होंने कपड़े पहने हों, लोग उनको घूर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। अच्छा, आप बताइए, कोई वादा ऐसा हो सरकार का जो पूरा नहीं किया हो? सर बहुत से वादे हैं हालांकि ऐसे तो, पर एक वादा पर अब टाइम आ गया पूरी बात बताने का। एक मैं बात करना चाहूँगी एम्प्लॉयमेंट की, कि हम लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में दे रहे हैं सरकार या उसके लिए कई सारी योजनाएं बनानी है, पर मेरे ख्याल से जिस ग्राउंड लेवल तक उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए उस लेवल तक नहीं हो पाता है। हर किसी को तो नहीं एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा मिल रहा जितना कि सरकार एक शो केस कर देती है, उतना ज़्यादा तो नहीं डिमांड की जा रही। तो वो एक चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए और हम उसको ही तय करते हुए कि किसने ज़्यादा काम किया है उसी नेता को हम चुने, और जिसने मतलब हमने जिसको सीट दी है अगर वो आपके पॉइंट्स पे या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो फिर मौका है कि हम उसको बदलें। अच्छा, तो कैसे तोलेंगे आप इस तराजू के अंदर, कैसे तोलेंगे जिसने काम किया है जिसने नहीं किया है? तोलने का एक मायना बताइए, किस तरीके से तोलेंगे, रास्ता बताइए। सर सीधी सी बात है, आजकल हम सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं कि हमने एक पार्टी को दी है, उन्होंने कोई वादे करे हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है या उनके पास पोजीशन नहीं है। जब आपको पोजीशन दी गई है तो आप उन वादों को पूरा करो, जो कि नहीं हो पा रहा तो फिर सीधी सी बात है कि जो आपके वादे आपको कहीं ना कहीं लग रहा है पूरा कर रहा है उसको आप वोट दीजिए। अच्छा, आप बताइए वोट का पावर, आप बताइए वोट का पावर, क्योंकि अपना टाइम आएगा, सब लोग बोल रहे हैं। सर वोट का पावर तो यही है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव आगे गवर्नमेंट में रख सकें, पर बात ये नहीं है कि वोट के पावर से हम क्या करते हैं। बात यह है कि जब हमने रिप्रेजेंटेटिव रखा है, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे काम को या जिस उम्मीद से हमने उस रिप्रेजेंट को पार्लियामेंट में काम करने के लिए या गवर्नमेंट में हमारा मत रखने के लिए भेजा है, वो हमारा काम कितना कर पा रहा है। और आजकल हम बड़ा देख रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शंस पास में आए वैसे वैसे हर गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी, हर गवर्नमेंट हर पार्टी जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालती हैं, कुछ ना कुछ काम करती हैं। कौन सी स्कीम आई चुनाव से पहले? सर चुनाव से पहले जैसे अभी एक मोबाइल फ़ोन देने की बात की गई अशोक गहलोत गवर्नमेंट की हर वुमेन को। तो आप जब, या आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर कि किस पर्टिकुलर ग्रुप को उन्होंने इस चीज़ में टारगेट किया है, बट आप मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। आप यदि मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं तो क्या आपकी, तो उस बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ क्या है। पहले तो हम जब वोट देने जाते थे तब कोई एक पर्टिकुलर नेता हमें पसंद है या वो हमारी कास्ट का है, उस हिसाब से हम वोट देते थे। बट राइट नाउ द यूथ अंडरस्टैंड थिंग्स एंड वी वांट टू वोट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ द गवर्नमेंट आर ऑफरिंग। अच्छा, यानी कि जो नया युवा है वो कास्ट के आधार पर उसको भी वोट नहीं करना चाहिए, आप ये कहना भी चाह रही हैं? जी सर, जी। मेरा ये मानना है कि आप जो वोट कर रहे हैं वो पॉलिसी और जो वर्क किया गया है उसके हिसाब से हम वोट करें। और दूसरी बात, जो मोबाइल फ़ोन देने की बात थी, आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो जब आप वो मोबाइल फ़ोन आप लोगों को दे रहे हैं, आप पॉपुलेशन में दे रहे हैं, पर तो क्या आप उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसमें क्या क्या साइबर लॉज हैं, क्या आप उस बारे में बात कर रहे हैं या उस बारे में उन नॉर्मल लोगों को एजुकेशन दी जा रही है या नहीं। आज जैसे हम इंस्टीट्यूट में हैं तो हम लकी हैं, हम प्रिविलेज हैं कि हमें हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से साइबर क्राइम्स या ऐसी सोशल इश्यूज़ के बारे में हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं, वो हमें बताते हैं। तो सुन लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से तराजू में आपको तोलना है, किसने काम किया है और किसने नहीं किया है। आप बताइए वोट के पावर के बारे में बताइए। इन्होंने बता दिया कि ना जात पे ना पात पे, और जो वोट होगा, जो हम लोग जो वोट करेंगे वो काम पर करेंगे। तो आप बताइए आपके वोट का पावर क्या करने जा रहा है?
मेरे वोट का पावर तो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, पर उनके पास 5 साल की पावर होती है। तो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वो हमसे वादे करते हैं तो उन्हें अपने वादों को पूरा भी करना चाहिए। उन्हें भी हमारी वोट की उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी कि हमें अपनी वोट की वैल्यू है। वैसे तो जो हम किताबों में पढ़ते हैं पॉलिटिक्स, वो असली में होती नहीं है। उनके दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और होते हैं। तो वो उनके दांत अच्छे होते हैं जब वो हमें पॉलिसीज़ ऑफर करते हैं, पर जब 5 सालों में काम करने की बात आती है तब नहीं करते, वो लास्ट वाले 6 महीनों में करते हैं। तो उनसे अगर हम इन्फ्लुएंस हो गए, अगर हम उन्हें आगे वाले 5 सालों के लिए भी लेके आ रहे हैं तो ये गलत बात है। तो आखिरी समय के काम काज से क्या जनता प्रभावित होती भी है कि नहीं होती है? वो जनता प्रभावित होती है जो ज़्यादा न्यूज़ चैनल से इन्फ्लुएंस होती है, वो जनता प्रभावित नहीं होती है जो मतलब न्यूज़ के पीछे का भी सच है, जो मतलब क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मीडिया हर जगह सच नहीं दिखा रहा है, और ऐसे भी नहीं है कि मीडिया हर जगह झूठ ही दिखा रहा है। मतलब ऐसे हम देख सकते हैं कि मतलब जो इंसान सच को पकड़ रहा है वही मतलब अपनी सही वोट कर रहा है। जो हाउस होल्ड विमेन है उनकी मतलब जैसे सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। हाँ, हर आदमी को होनी चाहिए, तो वोट मतलब तभी सही इंसान को जाएंगे, वरना तो वोट नोटा को ही जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, आपका मन क्या कह रहा है, आपका वोट का पावर क्या कह रहा है इस बार? मुझे लग रहा है कि बीजेपी को ही जाएगा, जितना मुझे है, क्योंकि नहीं, वोट के पावर का इन द सेंस कि हम लोग वोट क्या सोच करके करेंगे। वोट यही सोच के करना चाहिए कि उनने कितना डेवलपमेंट किया, अपने वादों पे खरे उतरे या नहीं उतरे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि पूरे वादों पे तो नहीं खरे उतरे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि हमारे पर्टिकुलर मेरे व्यू में मुझे नहीं लगता है कि उनने जो वादे किए थे वो फुलफिल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा, आपके घर परिवार में किस तरह की चर्चा चल रही है चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के? सर यही है कि हमें किसे वोट देना चाहिए। सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि मतलब किस तरीके से जैसे पार्टियों ने काम करा है, तो उस पे जितनी भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स जो भी उन्होंने बनाए हैं उस बात पे चर्चा होती है। और फिर ये भी होता है कि भाई अगर हम उसे दे भी रहे हैं तो क्या बाद में भी वो वैसे ही काम करेंगे जैसे अभी इस साल उन्होंने करा। तो काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है वोट करने में, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि उन्होंने कैसी पॉलिसीज़ बनाई है, कैसे काम करा है और कैसे जनता को खुश रखा है। अच्छा, जनता कैसे खुश रहेगी जब वादे पूरे नहीं होंगे? तो कैसे जनता खुश रहेगी? जनता खुश तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर देखा जाए कि आजकल समाज में वो कार्य पॉलिटिक्स पार्टीज के द्वारा से करा नहीं जा रहा है। अगर खुद पार्टीज आगे से ये कदम उठाएगी कि हमको जनता को कुछ देना है, वाकई में कुछ देना है, तो जनता भी आगे से खुश होगी। उन्हें खुद लगेगा कि हमें मिल रहा है, हमारे लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है। बेसिक नीड्स तो वैसे सब बात करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर जब तक उनकी मांग ही पूरी नहीं होगी तो वो वोट देने के लिए खुद आगे से कैसे आएंगे। उनको लगेगा जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए अवेयर नहीं है तो हम आगे जाके हम कैसे हम आगे उनकी नीड्स के लिए हम भी कुछ करें या फिर हमको भी चाहिए। बट देखा जाए तो एजुकेशन की भी लोग बात करते हैं कि एजुकेशन में भी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रही है। कहती है कि लैपटॉप दे रहे हैं, मोबाइल्स दे रहे हैं, स्मार्टफोन कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे रूरल एरिया में बच्चे भी होते हैं जिनको नहीं मिल पा रही है, वो फैसिलिटीज़ नहीं आ रही है। बट हम चाह रहे हैं कि भाई हमको भी कुछ आगे से सेटिस्फैक्ट्रीली हमें भी मिले वो चीज़ कि भाई जनता खुश हो, पॉलिटिकल पार्टीज खुद कुछ देगी तो वो भी खुश है, उनको भी वोट मिलेगा, हम भी देंगे, तो वो चीज़ होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, समान व्यवहार की बात यहाँ पर सामने, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को सुन लेना चाहिए कान खोल करके। बेटियों ने कहा है कि वुमेन, जो महिलाओं की सुरक्षा है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। चाहे आप समान व्यवहार की बात जरूर करते हो, लेकिन चुनाव के ये वादे पूरे नहीं होते। अब इन वादों को पूरा करने की सच्चाई हमने आपके सामने रखी। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने अपने मन की बात आपके सामने रखी और ये भी बताया कि आखिरकार अपना टाइम कैसे आएगा। आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मुझे लवली वधवा को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे कैंपस के अंदर और बात करेंगे अन्य वोटर्स से, फर्स्ट टाइम वोटर्स से, कि वो चाहते किस तरह की सरकार है और कैसे आएगा अपना टाइम। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। नमस्कार।